नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में तेजी से फैल रहे अवैध निर्माणों पर अब सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण, कब्जा या प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं होगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी के साथ समीक्षा बैठक में तय किया गया कि सेक्टरवार सघन निरीक्षण कर ऐसे निर्माणों को तुरंत चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब व्यवस्था सिर्फ कार्रवाई से सुधरेगी। तो सरकारी भूमि पर 7,000 एकड़ से अधिक जमीनें आज अवैध अतिक्रमण से मुक्त हो गई हैं, लेकिन भविष्य के लिए हमने ये निर्देश दिए हैं कि जो सरकारी जमीन है, नदी नालों की जमीनें हैं, मुहाने हैं, ऐसे स्थानों पर जो भी निर्माण कार्य होगा वो जो अधिकारी उस समय पर वहां पर तैनात होंगे उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से होगी कि वो ऐसे निर्माण कार्यों को न होने दें, और अगर उनके समय में निर्माण कार्य होते हैं जब भी उसकी जांच होगी तो उसके लिए उत्तरदायी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क से हजारों युवाओं, महिलाओं, बच्चों और जनप्रतिनिधियों के साथ तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। सीएम ने युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए सभी को स्वतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने तिरंगे को देश की स्वतंत्रता, एकता, सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बताया और सभी नागरिकों से अपने घरों और कार्यालयों और कार्यस्थलों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष के परिणाम घोषित, जिला उपाध्यक्ष के नतीजे भी आए सामने। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत। अध्यक्ष पद पर सुखविंदर कौर ने जीत दर्ज की है। 17 वोटों से सुखविंदर कौर ने जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष पद पर जिले अभिषेक सिंह 17 मतों से जीते अभिषेक सिंह। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे देहरादून से। जिला पंचायत अध्यक्ष के परिणाम घोषित हुए हैं, जिनमें जिला उपाध्यक्ष के नतीजे भी सामने आए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत हुई है। उपाध्यक्ष पद पर जिले में अभिषेक सिंह 17 मतों से जीते हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के परिणाम आते ही जिला उपाध्यक्ष के नतीजे भी सामने आ गए हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से जीत का जश्न मनाते हुए 17 वोटों से सुखविंदर कौर ने जीत दर्ज की है। तो यहां पर वोटों का अंतराल मामूली सा रहा, लेकिन उसके बाद जैसे ही नतीजे घोषित हुए उसके बाद जो है कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली और झूमते भी नजर आए। उधर नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इसे कांग्रेस की सोची समझी साजिश करार दिया है। साथ ही कहा कि ये लोकतंत्र का घोर अपमान है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर कांग्रेस समर्थकों से मारपीट का आरोप लगाया है। ये देखिए, तो बदमाशी है, क्योंकि वीडियो सच बोलते, वीडियो झूठ नहीं बोलते। और जज साहब ने जो डीएम को और एसएसपी को लताड़ लगाई है और उनसे कहा है कि वो चारों मेंबर्स को वापस लाइए, वोट कराइए, और वोट की गिनती भी अब कोर्ट के किसी अपॉइंटेड व्यक्ति के देखरेख में होगी, तो ये सत्य है जो कोर्ट ने कहा है। ऐसे एफआईआर तो लिखते रहते हैं। दौराट में क्या हुआ, 2 महिला हमारी जो कैंडिडेट वो थी, मेंबर्स थी, उनके हस्बैंड्स को गन पॉइंट पे उठा के ले गए, और जो एफआईआर लिखाने के लिए दीपक गए थे हमारे केरौला, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनको गिरफ्तार पुलिस ने किया है। तो ये तो इस समय सरकार हर चीज का इस्तेमाल कर रही है। आप सबने देखा किस तरीके से वोटों की लूट और चोरी हुई। पहले निकाय चुनावों में ग्राम सभा के लोगों के नाम लिखाए गए। कांग्रेस पार्टी केवल दबाव की राजनीति कर रही है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह के मामले को बता रहे हैं बहुत ही गलत है। हालांकि मामला बहुत गंभीर है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो वहां जिला पंचायत की सदस्य है दीपा दरमाल जी, उनके साथ 4 सदस्यों को
उधर 15 अगस्त देहरादून के परेड ग्राउंड में मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि शहर में कितनी जगह सुरक्षा रहेगी, उसको लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार का कहना है कि पुलिस की तैयारियां पूरी हैं। जगह जगह पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे और कोई भी ढिलाई सुरक्षा में नहीं होगी और भव्य तरीके से 15 अगस्त मनाया जाएगा। पुलिस की पूरी तैयारी है। तो हर्षोल्लास से 15 अगस्त का जो हमारा दिवस है वो मनाया जाएगा। तो इसके तहत जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो परेड ग्राउंड और परेड ग्राउंड में हमारे द्वारा पर्याप्त मात्रा में ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। अंदर की भी ड्यूटी लगा दी गई है और वहाँ ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। पार्किंग में भी ड्यूटी लगाई गई है और रूफटॉप ड्यूटी भी लगाई गई है। और अन्य जो बैरियर है जिसमें कि ट्रैफिक रेगुलेट हो सके, ट्रैफिक का आवाजाही सुचारू हो सके, तो वो भी पर्याप्त मात्रा में ड्यूटी लगाई गई है। और इसके अलावा शाम को जो है प्रत्येक दिन हमारे द्वारा होटल और ढाबे की चेकिंग की जा रही है। उधर धराली आपदा के बाद राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद सरकार के नुमाइंदे वहां जाने की जहमत नहीं उठा पाए और कांग्रेस के तमाम नेता इस बात की शिकायत कर रहे हैं। लिहाजा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी अब पलटवार करते हुए कहा कि करण माहरा अगर वहां गए तो उन्होंने अभी तक सरकार को कोई सुझाव क्यों नहीं दिया। दलीप रावत की, जिसने दलीप रावत की पत्नी मराया था, लेकिन ये आपदाग्रस्त क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ी। ये एक जिम्मेदार पद पर आसीन है, ये सबसे बड़ा दुख है। वो जो दर्द है धराली के लोगों का, उत्तरकाशी का, देश और दुनिया के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं जब आप सत्तारूढ़ दल में हो और जब आप जिम्मेदार पदों पर बैठे हो। आप देखिए, सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभी तक आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा नहीं किया, गोया वो कोई गुजरात या मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, जैसे उनके अपने लोग नहीं थे धराली में जिनकी मौतें हुई और जो घायल हैं। करण मेहरा जी उत्तरकाशी गए, लेकिन अभी तक करण मेहरा जी ने वहां पर क्या देखा, क्या कमियां देखी, इसका कोई प्रत्यक्ष दस्तावेज सरकार को सुपुर्द नहीं किया है। हमने अपने सभी मंत्रियों को भी रोका हुआ है, क्योंकि आज वहां उस समय जब आपदा का क्षेत्र होता है वहां वीआईपी मूवमेंट अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से बड़ी समस्याएं प्रशासन के तंत्र को रहती हैं। आज वहां आपदा के पुनर्वास के संबंध में विषय हो रहे हैं, जो लोग दबे उन्हें निकालने का काम चल रहा है। ऐसे समय यह कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए, मंत्री नहीं गए, एक प्रकार से वहां के तंत्र को दिग्भ्रमित करने का प्रयास। अध्यक्ष जी ने बर्थडे दलीप रावत की, जिसने दलीप रावत की पत्नी मराया था, कल मैंने उसको ज्वाइन करा दिया बीजेपी। अच्छा, मैं उधर आपदा में रहता हूं, सवाल उठा रहे हैं जो प्रदेश भर में बारिश का कहर जारी है। अल्मोड़ा में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। बता दें कि जनपद में बारिश के कारण जो है 9 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। वहीं मौसम के लेकर जो है प्रशासन ने आपदा से निपटने के लिए सभी तहसीलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उधर दिनेशपुर में बिजली की चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग गदरपुर के एसडीओ संजय कुमार चौहान के नेतृत्व में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने दिनेशपुर में नगर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। तो वहीं इस छापेमारी अभियान के दौरान नगर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना है, और जिस पर एसडीओ संजय कुमार चौहान ने कहा कि विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसमें कई बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल के चलते विभाग ने जो है उपभोक्ताओं के लाइन डिस्कनेक्ट कर दिए। बिजली चोरी रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। बिजली विभाग की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है।
उपभोक्ताओं की लाइन भी यहां पर डिस्कनेक्ट की गई है। ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान बिजली विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है। ये अभी लगभग हमने 3 आदमियों को जो है बिजली चोरी करते हुए यहाँ दिनेशपुर शहर में पकड़ा है। अभी हमारी पुलिस टाउन में और कहीं चलेगी, शाम तक जो जितने भी लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के धारा में जो है मुकदमा जो है थाने में दर्ज कराया जाएगा। उत्तराखंड में पहली बार वृंदावन के श्री राधा बांके बिहारी का विश्व प्रसिद्ध फुल बंगला दर्शन इस्कॉन देहरादून मोथोरवाला में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी इस्कॉन देहरादून मंदिर के अध्यक्ष माधव दास ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के प्रकटय दिवस के अवसर पर मंदिर एक पुष्प महल में बदल जाएगा। इस बार का जो जन्माष्टमी उत्सव है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत इस्कॉन की तरफ से बहुत ही अलग बनाया जाएगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं इस साल विश्व भर में युद्ध हो रहे हैं, तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इस बार का जो जन्माष्टमी उत्सव होगा उसमें हम सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक करीब 3000 लोग हरे कृष्णा का जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे विश्व शांति के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि जन्माष्टमी के दिन अगर 3000 लोग मिलकर पूरे विश्व के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करेंगे तो इससे बहुत बहुत बदलाव आएगा। दूसरा, इस जन्माष्टमी में करीब 20,000 लोगों को महाप्रसाद बांटा जाएगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। इसका प्रस्ताव आपको दिया गया है। लेकिन डिवाइड करके हुए हैं, बना दी गई उसके लेकिन मेरा जो मानना है एक शिक्षक के नाते, एक प्रशासक के नाते कि विश्वविद्यालय की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, क्योंकि जब ये विश्वविद्यालय ये सिर्फ विश्वविद्यालय बना, उसके साथ जो मूलभूत सुविधा थी उनके ऊपर काम हो रही है। अब मुझे लगता है कि हमारे प्रोपोजल गए हैं, हमारे लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, नई बिल्डिंग, जैसे नई बिल्डिंग जो बन गई है, एजुकेशन की नई बिल्डिंग बन गई है। उधर हल्द्वानी में 15 दिन पहले योगा ट्रेनर की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी न होने के मामले में पहाड़ी आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस की तरफ से धमकाने, घसीटने और लाठीचार्ज करने की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन दिया है उसमें उन्होंने नैनीताल के एसएसपी को हटाने की मांग की है। पहाड़ की बेटी योगी जो योगा ट्रेनर थी ज्योति, 15 दिन हो गए हैं, हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं, और जब हम न्याय मांगने जाते हैं उनके पास तो क्या हमारे जो न्याय मांगने के लिए लोग गए हैं, हमारे पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश राव जी, उनके कॉलर पकड़ के आप अंदर कर देते हो, उनकी माताओं को बारिश में खड़ा कर देते हो। जब हम न्याय वहां पर योगा सेंटर में जाते हैं, हमें रगड़ के आप उनकी माता जी को सड़क पर रगड़ते हो। जब वहां पे आपका गोलाबार में न्याय मांगने के लोग खड़े होते हैं, उनको आप लाठीचार्ज करते हो। हम पूरी तरह इसमें मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ के एसएसपी साहब हैं वो पूरी तरह इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उन्होंने अपने कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की? हम है, हमारी गलती है क्या? अगर हम महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुए, अगर हम बाहर पैदा नहीं हुए, पहाड़ में पैदा हो गए, हम अपनी बेटी को न्याय मांगने आए हैं, कहाँ है न्याय? 15 दिन हो गए, क्यों नहीं अभी तक इनको पकड़ के आया है? और जो न्याय मांगने आ रहे हैं, आपके पास 1 मिनट का समय नहीं है जनता के लिए, उसकी माँ के लिए, उसकी चाची के लिए, कि आप आके बोल दो हाँ हमारा कार्य चल रहा है, हम कातिल तक पहुंच रहे हैं। सामने से आप गुजरते हैं एसएसपी साहब, लेकिन आप ऐसे में बीजेपी के मशवरा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए बीते दिनों गोलापार क्षेत्र में हुए अमित मौर्य हत्याकांड में इंसाफ मांग रहे परिजनों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाने की मांग की है। 4 अगस्त 2009 देखिए 4 तारीख को जो गोलापार में एक बच्चे की जघन्य हत्या की गई और उसका बड़ा दुखद है कि उसके सारे अंग अलग कर दिए गए थे। उसके विषय में आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि उसमें क्या है, हमारी मांग है कि उसमें जो अंदेशा है उसमें कि उसमें तांत्रिक और उसका मामला है, तो पुलिस द्वारा इस जघन्य अपराध को हथियार और 4 रोज में उसका सर और खोपड़ी मिली और हाथ जो अंग मिले, उसको बड़ा दुख होता है कि इतना टाइम लगाया। और हम नहीं और सभी पूरा समाज और पूरा हमारा गोलापार क्षेत्र और सारी इस कांड से बहुत दुखी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये ज्ञापन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को राज्यों में कांग्रेस नेताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जब तक ये वर्तमान सिस्टम बना रहेगा तब तक कांग्रेस के लोग ऐसे ही चुनाव हारते रहेंगे। साथ ही तो 22 पहले को कह दिया था कि अगर ऐसे ही हाल रहे तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि आलाकमान ने इस बात को समझा और अब वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे मैंने तो पहले आपको याद होगा जब मैं 2022 का चुनाव हारा और आदरणीय अविनाश पांडे राष्ट्रीय महासचिव वो यहां पर पूरे इलेक्शन का रिव्यू करने आए, समीक्षा करने आए। मैंने तो उनको स्पष्ट कह दिया था कि भाई जब तक अब ये सिस्टम ठीक नहीं करोगे तब तक हम चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि मुझे मालूम है 17 में भी और 22 में भी कैंट विधानसभा में मुझे एग्जैक्ट उतने वोट मिले जितने 17 में मिले थे। और जो परिस्थितियां थी, जो जनता बोल रही थी, जनता कुछ बोल रही है और हो कुछ और रहा है। अरे कुछ नहीं लगता, सब खत्म। धराली क्षेत्र में आई आपदा के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और पुनर्वास और आजीविका सुदृढ़ीकरण से जुड़े पहलुओं का मूल्यांकन किया। नगर निगम क्षेत्र में डॉग लवर्स के लिए अच्छी खबर है। अब डॉग के पंजीकरण के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने ऑनलाइन पालतू डॉग पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से शहर के सभी पालतू डॉग मालिक अब अपने डॉग का पंजीकरण घर बैठे कर सकेंगे। देखिए, हल्द्वानी नगर निगम ने मैनुअली इसमें बोर्ड में ही जिनके भी पेट जिन्होंने अपने पाल रखे हैं, जो उनके पालतू होते हैं, उन सभी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था। तो लेकिन लोगों ने, बहुत लोग नगर निगम नहीं आना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं कराया है। इसमें आज एक नगर निगम हल्द्वानी के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है जिसमें कि ऑनलाइन वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नगर निगम के अंतर्गत करा सकता है। और इस क्रम में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अभी हल्द्वानी में 2 दिन पूर्व की एक घटना है जिसमें एक पालतू पिटबुल ने एक व्यक्ति को हमला करके उसकी उंगली को पूरी तरीके से काट दिया है और संज्ञान में आया है कि कुछ बच्चों पर भी उसके द्वारा हमला किया गया है। तो इस संबंध में नगर निगम के द्वारा
तो जब जांच की गई तो उसका रेस्क्यू करके उस पिटबुल को अभी नगर निगम के एबीसी सेंटर में वो उसको हम लोग ले आए हैं। और इसके अलावा जब पता किया गया तो उसका वैक्सीनेशन भी उस व्यक्ति ने नहीं कराया था, ना ही नगर निगम से रजिस्ट्रेशन कराया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।